बॉलीवुड की सबसे मुनाफा बख्श फिल्म कौन सी? क्या फिल्म की कामयाबी में मोदी सरकार का भी किरदार? फिल्म ने कितना बिजनेस किया? अगर बॉलीवुड में सबसे मुनाफा बख्श फिल्मों की बात की जाए तो आपके जहन में 3 इडियट्स, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एनिमल, स्त्री 2, KGF या काली की जैसी फिल्मों का नाम सामने आएगा। जिन फिल्मों की हमने बात की है उन्होंने बेशक अरबों रुपए का बिजनेस किया है, लेकिन ये तमाम फिल्में इस एक फिल्म से पीछे हैं जो अब तक बॉलीवुड की सबसे मुनाफा बख्श फिल्म समझी जाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स की, जिसे अब तक की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फिल्म कहा जाता है। 2022 में रिलीज होने वाली इस फिल्म का बजट सिर्फ 15 से 20 करोड़ रुपए था, लेकिन इस फिल्म ने 340 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। भारत की फिल्म नगरी में हमेशा से ही प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने की रिवायत रही है, जिसमें हकाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कश्मीर फाइल्स को इस लिहाज से इनफरादियत हासिल है कि ये फिल्म एक तरफ खालिसतन एक प्रोपेगेंडा फिल्म तो है, लेकिन इस फिल्म को मोदी सरकार की सरपरस्ती भी हासिल रही। मोदी सरकार के वजीर स्मृति ईरानी ने खुलकर इस फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा लिया। खुद नरेंद्र मोदी ने भी फिल्म के डायरेक्टर अग्निहोत्री से मिलकर फिल्म की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बीजेपी के इन्फॉर्मेशन सेल ने भी आगे बढ़ चढ़कर फिल्म की प्रमोशन की। इस फिल्म को भारत की कई रियासतों में टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया, जिससे टिकट की कीमत भी इंतहाई कम हो गई और लोगों की बड़ी तादाद टिकट की कीमत कम होने पर फिल्म देखने सिनेमा पहुंचे। बीजेपी के कई वजीरों और अरकान लोकसभा ने जलसों में आवाम से इस फिल्म को देखने पर जोर दिया, बल्कि बीजेपी के मकामी रहनुमा कई इलाकों में जुलूसों की सूरत में लोगों को सिनेमा लेकर जाते और इस फिल्म को मुफ्त में दिखाते। चूँकि कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसीलिए फिल्मी नाकदीन ने इसके बारे में मुस्बत रिव्यूज़ पेश नहीं किए। उन्होंने इस फिल्म को एक आम फिल्म की तरह करार दिया। मशहूर फिल्मी नकाद शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1 नंबर दिया है। राहुल देसाई ने भी इस फिल्म पर तनकीद की और कहा कि कश्मीर फाइल्स में हर मुसलमान को नाजी और हर हिंदू को मजलूम यहूदी की तरह बनाकर पेश किया गया है। तनुल ठाकुर ने कश्मीर फाइल्स को बदतरीन स्क्रीन प्ले की हामिल फिल्म करार दिया। यह फिल्म 53 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी पेश की गई, लेकिन किसी भी किस्म का अवार्ड जीतने में नाकाम रही। फेस्टिवल के एक जज ने फिल्म को एक बदतरीन प्रोपेगेंडा करार दिया।